मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को झकझोर देती है। जहां तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लोग घरों में कैद हैं, एसी और कूलर के सहारे दिन गुजार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मजदूर मां अपने 4 साल के मासूम बच्चे को साथ लेकर तपती धूप में काम करने को मजबूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेहनत, मजबूरी और ममता की एक ऐसी कहानी जो विष्णु सागर निर्माण स्थल से सामने आई है। यह घटना नगर पालिका के सामने चल रहे निर्माण कार्य की है, जहां भीषण गर्मी के बीच एक मजदूर महिला चंद्रकली अपने पति के साथ मजदूरी कर रही है। चंद्रकली मूल रूप से पन्ना जिले के मैहर देवी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है और काम की तलाश में अपने परिवार के साथ यहां पहुंची है। उनके साथ उनकी 4 साल की मासूम बेटी शिवानी भी है, जो इस तपती धूप में अपनी मां के साथ ही निर्माण स्थल पर मौजूद रहती है। दृश्य कुछ ऐसा है कि जब तेज धूप से बच्ची परेशान होती है तो मां उसे कभी पानी के टैंकर के नीचे सुला देती है, तो कभी जमीन पर कपड़ा बिछाकर उसे लिटा देती है और फिर खुद वापस काम में जुट जाती है। काम के बीच जब बच्ची रोने लगती है तो माँ सब कुछ छोड़कर उसे गोद में उठाती है, सीने से लगाती है और उसे शांत करवाती है। कुछ देर बाद फिर वही काम और फिर वही संघर्ष। यह पूरा दृश्य सिर्फ एक मजदूर परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उस मेहनतकश वर्ग की हकीकत है जो रोज अपनी जरूरतों और जिम्मेदारियों के बीच जूझता है। निर्माण स्थल पर ना तो कोई टेंट है, ना ही छांव की कोई उचित व्यवस्था और ना ही बच्चों के लिए कोई अलग सुविधा। साथ काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि सुबह से ही चंद्रकली अपने बच्चे के साथ काम कर रही है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि रुकना संभव नहीं है, क्योंकि काम बंद हुआ तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। चंद्रकली खुद बताती है कि कोई भी मां नहीं चाहती कि अपने बच्चे को ऐसी तपती धूप में साथ लेकर काम करे, लेकिन हालात उन्हें मजबूर कर देते हैं। उनका कहना है कि अगर हम घर पर रुक जाएं तो भूख से मरने की नौबत आ सकती है, इसलिए मजबूरी में काम पर आना पड़ता है। यह बात साफ दिखाती है कि गरीबी और मजबूरी के बीच लोग कैसे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है कि मध्य प्रदेश में लू का असर तेज है और बच्चों, बुजुर्गों तथा कमजोर लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। लेकिन यहाँ हालात बिल्कुल इसके उलट नजर आते हैं, जहाँ एक मासूम बच्ची भी इस भीषण गर्मी में अपनी माँ के साथ मजदूरी स्थल पर मौजूद है। यह दृश्य न सिर्फ भावुक करता है, बल्कि प्रशासन और जिम्मेदार व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि आखिर निर्माण स्थलों पर मजदूरों के लिए बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं हैं? क्यों बच्चों और महिलाओं को इस तरह की कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है? विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कार्य स्थलों पर छांव, पानी और आराम की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि मजदूरों और उनके बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। फिलहाल विष्णु सागर निर्माण स्थल की यह तस्वीर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और यह एक बार फिर यह याद दिलाती है कि विकास के पीछे सबसे बड़ी कीमत अक्सर मेहनतकश लोग ही चुकाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक माँ और बेटी की नहीं, बल्कि उन हजारों मजदूर परिवारों की है जो हर दिन सूरज की तपिश में अपनी जिंदगी का संघर्ष जारी रखते हैं। विंध्या टाइम्स के लिए मैहर से प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा चंद्रकली। यहाँ पे आप क्या काम करती हैं? यहाँ पे काम करते हैं बाउंड्री का काम। अच्छा, बच्ची को, ये बच्ची किसकी है? ये बच्ची तो अच्छा, यहाँ पे क्यों लाती हैं बच्ची को? अब वहाँ कोई नहीं है, अकेले हैं तो लेके आ जाती है। देख ले कि कोनो बच्चा है नहीं, ले आती है अपने छारे बैठारी काम करते रहे। तो काम का नुकसान होता है, ऐसे बच्ची को देख रेख करते भी काम का भी नुकसान हो जाता होगा। नहीं तो बच्ची को बैठी रहती है, काम करती है, बैठी रहती कुछ लेकर के ना सिखा देती है। ये कितने साल की बच्ची है? 4 साल। क्या नाम है इसका? शिवानी। घर में और कोई नहीं है ताकि बच्ची को घर पे छोड़ के आ सके?
कोई ना आप कहाँ से हो? पन्ना जना